आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊं। हाँ। एक गांव में रोहित और रोहित का परिवार रहता था। लेकिन रोहित जब छोटा था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो रोहित बड़ा ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ रोहित को बहुत अधिक मारती थी और डांटती भी थी, इसलिए वह हमेशा ही रोता रहता था और सारे घर का काम भी कराती थी, बर्तन धुलाती, कपड़ा धुलाती और खाने को भी नहीं देती थी। रोहित बहुत रोता था तो रोहित के दोस्त उसको समझाते थे कि ये समय भी भैया निकल जाएगा, आराम आराम से निकालो। एक दिन क्या हुआ कि रोहित ऐसे दुखी सा था तो वह खंडरों की तरफ चला गया, चलता गया और वह खंडर में पहुंच गया। वहां जाके उसने देखा कि एक बहुत सुंदर सोने की मूर्ति शंकर जी की रखी है और उसके पास ही एक सोने की शीशी पड़ी है और एक जो है काला सांप बैठा हुआ है, उनकी रक्षा कर रहा है। तो रोहित ने कहा कि हे सांप भैया, आप अगर चाहें तो मैं इस शीशी को खोल के देख सकता हूँ क्या? तो सांप थोड़ा सा सड़क गया। तो रोहित ने उस शीशी को उठा लिया। वह शीशी बड़ी भारी थी। रोहित ने उसके ढक्कन को खोला और जैसे ही ढक्कन को खोला तो उसको लगा कि इसमें से कोई चीज़ निकल गई है। तो रोहित को बड़ा दुख हुआ। रोहित ने कहा चलो ठीक है। फिर उसने शंकर जी की मूर्ति को उठाया और मूर्ति को उठाते ही उसको समझ में आ गया कि हमारे गांव के मंदिर में एक फोटो लगी है। सब लोग फोटो को ही पूजते हैं क्योंकि कहते हैं कि 100 साल पहले यहाँ पर सोने की शंकर जी की मूर्ति थी जो कि कोई चुरा के ले गया है। तो उसने कहा चलो इस मूर्ति को हम ले जाते हैं और मंदिर के पुजारी को दे देंगे। तो वह लेके उस मूर्ति को गया और उसने जाके पुजारी जी को जगाया और पुजारी जी से कहा कि देखो मुझे ये सोने की मूर्ति और सोने की बाटल वहाँ पर मिली है एक खंडहर में। तो पुजारी जी बड़े खुश हुए, बोले भैया ये तो वही मूर्ति है जो 100 साल पहले यहाँ से चली गई थी। तो उसने उस मूर्ति को पुजारी ने उस मूर्ति को ले लिया है और बोले अब कल परसों में इसकी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और वो जो काला सांप था वो भी पीछे पीछे चला गया और वहीं शंकर जी की मूर्ति के पास बैठ गया और रोहित अपने घर चला गया। घर गया तो वह सो गया। सुबह जब उठा तो उसकी माँ चिल्लाई, क्यों बर्तन नहीं धोए, चाय नहीं बनाई, इतनी देर तक सो रहा है? तो रोहित जल्दी जल्दी उठा हड़बड़ा के और किचन में गया तो उसने देखा कि मेरे सारे किचन के बर्तन अच्छे से स्वच्छ धुले रखे हैं। और उसने कहा चाय बनाए तो देखा कि अच्छी बढ़िया चाय बनी रखी है केतली में। तो वह गया और मामी से बोला मामी चाय पी लो। तो मामी ने चाय पी। बोली इतनी स्वादिष्ट चाय तो आज तक नहीं बनाई जितनी स्वादिष्ट चाय है, और जा जल्दी से कपड़े धो ले। तो वह गया कपड़े धोने तो उसने देखा कि कपड़े धुले हुए अच्छे रस्सी पे टंगे हैं। वह अपने कमरे में गया, उसको स्टोर रूम में रखते थे। वह अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि हमारा कमरा अच्छा सजा हुआ है और चारों तरफ खिलौने रखे हैं, ढेर सारी मिठाई रखी है। तो रोहित बड़ा खुश हुआ और रोहित ने खूब सारी मिठाई खा ली। अब वह सोचने लगा कि ये किसने किया। तो वह जल्दी जल्दी दौड़ा अपने दोस्तों के पास गया और उसने दोस्तों को सारी घटना बताई। तो दोस्तों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, उस शीशी में से कुछ निकला था, उससे ही कुछ हो सकता है। तभी वहाँ पर एक भूत प्रकट हो गया। तो भूत को देखकर सब डरने लगे। तो सबने कहा, भूत ने कहा कि डरो नहीं, रोहित ने मुझे 100 साल बाद आज़ाद कराया है, इसलिए मैं रोहित का कोई नुकसान नहीं करूँगा, बस मैं तो रोहित की मदद करना चाहता हूँ। तो रोहित ने कहा आप हमारी मदद करिए ना, आपने बढ़िया बढ़िया मिठाई हमारे दोस्तों को भी खिलाइए। तो उसने बढ़िया बढ़िया मिठाई दोस्तों को भी दे दी। तो रोहित कहने लगा भूत अंकल हमारे लिए टॉफ़ी भी मंगवा दो। तो उसने बढ़िया टॉफ़ी मंगवा दी। अब तो जो है रोहित जो भी मांगता वह उसको मिल जाता था। अब यहाँ पुजारी ने सुबह होते ही जमींदार साहब को बुलाया और सारी घटना बताई कि रात को रोहित आया था और यह शंकर जी की मूर्ति लाया था, उसको यह मूर्ति खंडहर में मिली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी 2 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए हमें रोहित को ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि यही मूर्ति लाया है।
उसने कहा ठीक है। तो रोहित 2 दिन तक भूत चाचा के संग बड़े अच्छे से खेलता रहा, बड़े प्यार से। तो उन सब लोगों को भूत चाचा से बड़ा प्यार हो गया। भूत चाचा बढ़िया बढ़िया कपड़े ला के देते, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते, टॉफ़ी खिलाते, चाय खिलाते, और उसका सारा काम जल्दी जल्दी कर देते। तो रोहित को कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था। अब जो है 2 दिन बाद जमींदार साहब के यहाँ से उसके लिए पालकी आ गई रोहित के लिए। तो रोहित की जो माँ थी उसने कहा ये क्या हो रहा है कि इसके लिए पालकी क्यों आई है। रोहित के लिए कपड़े आए, बढ़िया अच्छे जेवर आ गए जमींदार के घर से। तो रोहित उसमें बैठ के और गया, और जाकर उसकी जो सौतेली माँ थी वह भी रोहित के संग गई, और वहाँ जाकर उसको भी मालूम चला कि हमारे रोहित को सोने की मूर्ति मिली थी। तो उसने कहा अरे हमारा रोहित तो बड़ा अच्छा है, और उसने अपने रोहित के संग बैठ के उस मूर्ति की, शंकर जी की जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की तो उसका स्वभाव भी बदल गया। वह भी बहुत अच्छी हो गई, सबको दान करने लगी और रोहित को भी प्यार करने लगी। लेकिन जैसे ही शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करके रोहित और रोहित के दोस्त अपने भूत अंकल के पास आए, तो भूत अंकल कहने लगे कि भैया आपने मुझे 100 साल बाद आज़ादी दिला दी है। मैं 100 साल से इस शीशी में बंद था, मैं तस्कर था, मैं मूर्तियों की चोरी करता था। एक दिन मैं मूर्ति चुरा कर ले जा रहा था कि शंकर जी के किसी भक्त ने मुझे मारकर इस शीशी में बंद कर दिया था, और 100 साल से मैं इस मूर्ति में ही बंद था। और उसने कहा जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी तब तक तुम आज़ाद नहीं हो पाओगे, और अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो मुझे भी भूत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और वह जाने लगे तो सब बच्चे रोने लगे, और सब उन्होंने कहा कि जब भी आप मुझे याद करोगे तब भी मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। आपकी कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। धन्यवाद।